सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2024 में सीबीएसई क्लास 10th या फिर 12th बोर्ड परीक्षा देंगे। देखो, इस साल जो सीबीएसई ने बोर्ड एग्जामिनेशन से लिया है 2023 में, तो इसकी जो रिजल्ट निकाली गई है तो आपको कमेंट में भी मिल जाएगा कि इस बार की रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब रही है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे, क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे गए थे, बट कॉपियों की जो चेकिंग है ना वो बहुत ख़राब तरीके से की गई है। तो एक तरह से देखा जाए ना तो सीबीएसई 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए आपको एक वार्निंग दे रही है कि क्वेश्चंस हम जैसा भी पूछें, चाहे वो इजी पूछ रहे हो या फिर हार्ड पूछ रहे हो, लेकिन आपकी तैयारी सही से रहनी चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसा लिख देते हो ना तो सीबीएसई पहले तो नंबर दे रही थी, लेकिन इधर देखा गया है इस साल से सीबीएसई अगर कुछ भी आप लिख रहे हो ना तो उसके लिए नंबर जो टीचर है वो नहीं दे रहे हैं। जबकि ये सीबीएसई की रूल ऐसी कहती नहीं है कि बच्चे अगर कुछ भी लिखे तो उसके लिए नंबर नहीं दो। सीबीएसई का रूल यही कहता है कि बच्चे अगर लिख रहे हैं तो नंबर उनको देना चाहिए, बट सीबीएसई के कुछ टीचर्स हैं जो कि नंबर दे नहीं रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो सीबीएसई आपको वार्निंग दे रही है कि आप एग्जामिनेशन की सही से तैयारी करो और सही से आंसर्स को लिख कर आओ। आगे मैं आप लोग को कंप्लीट तैयारी कैसे करोगे, क्या क्या और सीबीएसई ने 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए नया किया हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, बहुत काम की वीडियो ये रहने वाली है अगर आप 2024 में आपकी बोर्ड परीक्षा है तो। देखो, ऐसा देखा जाता है कि जब तक की परीक्षाएं शुरू नहीं होती है ना तब तक जो बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशंस को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि वो तैयारी सही से करते ही नहीं हैं, सही से पढ़ते ही नहीं हैं, और इसी का रिजल्ट ये निकलता है कि उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो अभी आपके पास पढ़ने का सबसे बेस्ट समय है, तैयारी अभी से आपको करनी है। वरना होगा क्या कि सडनली आप देखोगे कि आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगी, फिर अचानक से आप देखोगे कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दो बार प्री बोर्ड परीक्षा होती है, दिसंबर में, जनवरी में। फिर सडनली आपका बोर्ड परीक्षा 2024 का 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। सीबीएसई ने ऑफिशियली बता दिया है आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो 15 फरवरी 2024 से क्लास 10th और 12th दोनों की शुरू हो रही है। ऑफिशियली सर्कुलर आया हुआ है, तो तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। इसके लिए सीबीएसई ने सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। अगर आपको सिलेबस देखना हुआ किसी भी सब्जेक्ट का तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट की हमने सिलेबस बना दी है, आप जाके देख सकते हो। इनफैक्ट इस बार सीबीएसई ने कुछ अलग ही नया ट्राई किया है। सिलेबस के साथ साथ सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी रिलीज कर दिया है। अभी तक इतने सालों में जब से सीबीएसई एग्जामिनेशन से ले रही है, जितने भी साल अभी तक सीबीएसई ने परीक्षा ली हुई है, चाहे 90 से हो या फिर 2000 से हो, तो अभी तक सीबीएसई ने कभी भी सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर को नहीं निकाला था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा किया है ना कि सिलेबस और सैम्पल पेपर एक साथ निकाली है। हालांकि सैम्पल पेपर के अगर आप देखोगे तो उतना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं है। तो ऐसा है, पॉसिबल है कि आगे आने वाले सितंबर अक्टूबर के महीने में सीबीएसई दोबारा से एक क्वेश्चन बैंक निकालेगी और या फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालेगी और उस आधार पे क्वेश्चन देगी, क्योंकि इस बार सीबीएसई कुछ नया ही ट्राई कर रही है। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि क्वेश्चन आसान आएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्वेश्चंस आगे 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होगी वो और भी ज़्यादा हार्ड रहने वाली है। क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया सीबीएसई ने? तो फिर से इस बार एग्जामिनेशंस की जो पैटर्न है वो सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। इससे पहले जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस था वो क्लास 10th का 40% था, जिसको बढ़ा के अब 50% कर दिया गया है। वहीं क्लास 10th का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था वो 30% था, तो उसको बढ़ा के 40% कर दिया है। अब सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, इसका मतलब क्या हो गया? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि ये आपके जो अभी एनसीईआरटी बुक चल रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन से नहीं रहेगा, वो कुछ आउट ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो बुक से क्वेश्चन आपका ओनली देखा जाए तो 50% रहेगा क्लास 10th का और 60% रहेगा क्लास 12th का। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो थोड़ी सी हाई लेवल की रहने वाली है। और सीबीएसई ना
कभी भी कुछ भी सरप्राइज़ कर देती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि तैयारी के लिए ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि हम हमारी मिड टर्म एग्जामिनेशन आएगी तब से हम तैयारी करेंगे, या फिर प्री बोर्ड आएगा तब तैयारी करेंगे, बोर्ड परीक्षा आएगी 15 दिन पहले पढ़ लेंगे ना। ऐसा मत करना। फिर अभी जिस तरह से रिजल्ट हम देख रहे हैं कि बच्चों के बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं, आप पूरा कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो। अभी भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे होंगे कि हमारी रिज़ल्ट सर ऐसी निकल गई, हमने इतना का एक्सपेक्टेशन किया था, हमारे मार्क्स इतने आ गए हैं। मतलब समझ सकते हो 90 का एक्सपेक्टेशन किए हैं और 60% आया है और 50% आया है। जो बच्चा सारे क्वेश्चंस के आंसर से लिख कर आए हैं उनको 5 नंबर 6 नंबर दिया गया है। तो कितनी ख़राब रिजल्ट इस बार निकाली गई थी। सो सीबीएसई एक तरह से आपको वार्निंग दे रही है कि एग्जामिनेशंस का सही से तैयारी करो और सही से आंसर्स को लिखो, तभी हम नंबर देंगे। आप कुछ भी आंसर्स को लिखोगे तो भाई हम नंबर देने वाले नहीं हैं इस बार, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। मेरा काम है सजेशन देना, सीबीएसई की जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी सीबीएसई वालों से हमारी बातचीत होती रहती है, जो भी उनके तरफ से बताया जाएगा ऑफिशियली, तो उसके बारे में आप लोग को लगातार अपडेट्स देते रहना, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मेरा एक और चैनल है स्टूडेंट्स लाइव, जिसमें मेरे 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उसमें हमने डिटेल में एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। अब बात रह गई सैम्पल पेपर की, तो जितने भी सब्जेक्ट के हमारे सैम्पल पेपर हैं उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी, उसके सॉल्यूशन को बताया जाएगा, कैसे आप सैम्पल पेपर को डाउनलोड करोगे, तो उसके बारे में भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना।